हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं प्रमेय 10.1। क्या बोल रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, है ना, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। अब ध्यान से देखना कि यहाँ पे त्रिज्या पर लंब होने का मतलब है कि वो जो रेखा है वो 90 डिग्री का साथ में कोण भी बनाती है। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। लंब मतलब क्या है कि 90 डिग्री का कोण, ये आप बात ध्यान रखना। अब देखो इसको प्रूव कैसे करेंगे, है ना। आज की वीडियो में हम प्रमेय 10.1 सीखने वाले हैं। पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको। बस आपको इतना सा करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है। सब्सक्राइब के लिए मैं नहीं कहूँगा, बस वीडियो को लाइक कर दो, है ना। जितने भी वीडियो को देख रहे हो आप सभी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देखिए क्या सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक सर्कल बनाएंगे, है ना, जिससे हमें सिद्ध करना है। देखो एक वृत्त बना लिया हमने, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर, है ना, ये वृत्त का सेंटर पॉइंट हो गया, आपको पता है। अब कोई भी बिंदु, माना ये बिंदु हो गया वृत्त का, है ना। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, क्या है, स्पर्श रेखा मैंने खींची ये वाली। अब इस स्पर्श रेखा को यहां से नाम देता हूं पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक है। और यहां का एक पॉइंट हो जाएगा पी। अब क्या बोल रहा है, बिंदु से जाने वाली, यानी इस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। क्या होती है, त्रिज्या पर लंब, ये त्रिज्या। अब हमें सिद्ध ये करना है कि जो ओपी है, क्या है, जो ओपी रेखा है ना, वो लंब है किस पर, ए बी पर। किस पर है, ए बी पर। ये हमें सिद्ध करना है ना। क्योंकि प्रमेय यही बोल रही है, प्रमेय बोल रही है कि ये क्या है, ओपी लंब है किस पर, ए बी पर। अब वो कैसे है वो हमें यहाँ प्रूव करना है, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, साथ में प्रूव करने के लिए हम एक इमेजिनरी लाइन लेते हैं, है ना, मानक रेखा। कि देखो यहाँ एक पॉइंट आ गया जिसको मैं क्यू बोल देता हूँ, है ना। उस से मैं इसको मिलाऊंगा, है ना। और यहाँ जो पॉइंट है जो इस वृत्त पर है उसको मैंने आर नाम दे दिया, है ना। तो अब ध्यान से देखना, हमारे पास 2-3 पॉइंट और आ गए। केंद्र क्या आ गया, ओ, पी आ गया पहला स्पर्श बिंदु, आर आ गया दूसरा स्पर्श बिंदु, ए बी हमारे पास रेखा है। और जो त्रिज्या है ना, वो आर के बाद किससे मिलती है, बाहर जाके क्यू से मिलती है। अब आपको पता है ना, कि हमें ज्ञात है कि सारी रेखा है ना, जितनी भी रेखा स्पर्श रेखा है जो कटी हुई है त्रिज्या, वो किस पे आके मिलती है, ओ पे आके मिलती है। क्या बोला मैंने कि ए बी पर जो भी रेखा है वो बिंदु ओ पे आके मिलती है। इट मीन्स कि ओ पे मिलने वाली सबसे छोटी रेखा क्या होगी, सबसे छोटी रेखा ए बी पर लंब होगी, है ना। मैंने बोला कि एक सर्कल है, उस सर्कल पर एक रेखा है ए बी, है ना। उस सेंटर पॉइंट से मैं 2-4 रेखा खींचता हूँ, ठीक है। अब रेखा खींची है मैंने, तो मैं क्या बोल रहा हूँ मैं कि सारी रेखा किस पे मिलती है, ए बी पे मिलती है। करेक्ट बात है, सेंटर क्या सबका ओ है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो सबसे छोटी रेखा होगी ना, वो क्या होगी, वही तो लंब होगी, है ना। सीधी सी बात है, वही तो लंब होगी। ये सबसे बड़ी, ये उससे बड़ी, ये उससे बड़ी, यानी सब बड़ी हो जाएगी। जो बीच वाली है रेखा वो सबसे छोटी होगी, वही सब लंब होगी। इट मीन्स कि हमें अब सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध इतना सा करना है कि छोटी रेखा प्रूफ करना है ओपी को। अब जैसे ही ओपी को हम छोटी रेखा प्रूफ कर देंगे, इट मीन्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हमारे पास ओपी लंब आ जाएगा किस पर, ए बी पर। तो इसके लिए देखो कुछ मैटर लिखते हैं हमें कि हमें ज्ञात है कि ए बी पर सभी रेखाएं बिंदु ओ पर मिलती है। क्या बोला मैंने कि ए बी पर सभी रेखाएं, जो ए बी पर जितनी भी रेखाएं टच हो रही है ना, 2 रेखाएं बनाई है मैंने, दोनों क्या करती है, दोनों ओपी पर मिल रही है, ठीक है। फिर देखो और अब जो रेखा सबसे छोटी होगी, क्या होगी, जो रेखा सबसे छोटी होगी वही क्या होगी,
वही रेखा हमारी ए बी पर क्या होगी, लंब होगी। ए बी पर क्या होगी, लंब होगी, है ना। अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें बस ओपी को क्या करना है, सिद्ध छोटी रेखा सिद्ध करना है ओ क्यू से। अतः ओपी जो है वो बराबर है किसके, ओ आर के। किसके बराबर है, ओ आर के। क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। त्रिज्या होगी ना, क्यों होगी, देखो क्योंकि मैंने क्या बोला, मैंने बोला ओपी है, क्या है, ओपी है बराबर ओ आर के। देखो अगर इसका साइज बराबर है आर का तो इसका भी बराबर होगा, क्योंकि क्या है, दोनों त्रिज्या, और ओ हमेशा वृत्त का क्या होता है, सेंटर पॉइंट होता है। क्या होता है, सेंटर पॉइंट, यानी ओ से जितनी भी त्रिज्या निकलेगी वृत्त के अंदर वो सारी बराबर होगी। तो मैंने वही बोला है कि ओपी, जो ओपी त्रिज्या है वो बराबर किसके है, ओ आर के। देखो मैंने क्यू तक नहीं, ओ आर तक पहुंचा हूं, है ना। अब उसके आगे देखो, ओपी बराबर है ओ आर के, है ना। क्या मैं कह सकता हूं कि ओ आर छोटा है ओ क्यू से, क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं ना कि जो ओ आर है वो छोटा है किससे, ओ क्यू से। मैंने लिखा तो ओ आर क्या है, छोटा है किससे, ओ क्यू से। सीधी सी बात है, ओबीसी छोटे वो छोटा होगा ना, क्योंकि देखो ओ आर यहाँ पर है, किससे छोटा है, ओ क्यू से। दैट मीन्स ओ क्यू बड़ा है ओ आर से। कि जब ओ आर छोटा है ओ क्यू से तो क्या होगा, ओ पी भी छोटा होगा ओ क्यू से, है ना। क्यों, क्योंकि देखो ओ पी बराबर है ओ आर के। क्या है, ओ पी बराबर है ओ आर के। तो अगर ओ आर क्यू ओ क्यू से छोटा है तो अपने ओ पी भी क्या होगा, ओ क्यू से छोटा होगा। क्या होगा, ओ क्यू से छोटा होगा। छोटा सिद्ध हुआ। अब देखो जैसे छोटा सिद्ध हुआ ना, तो अतः क्या है, अतः जो रेखा क्या है, ओपी है, जो अतः ओपी है वो ए बी पर क्या है, ए बी पर मिलने वाली, क्या करने वाली, ए बी पर मिलने वाली सभी रेखाओं से, टोटल 2 ही तो रेखा देखी थी हमने, है ना। तो सभी रेखाओं से क्या है, छोटी होगी ना, सभी रेखाओं से क्या होगी, बहुत बढ़िया, छोटी होगी। तो जैसे ही छोटी होगी, तो मैंने क्या कहा था, अगर छोटी है तो इट मीन्स क्या है कि ओपी लंब होगा ए बी पर। क्या होगी, ओपी अपने ए बी पर लंब होगी। और यही अपने क्या बोलती है, यही प्रमेय 10.1 बोलती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। और लंब को कैसे शो करते हैं, ये ओपी रेखा हो गई, लंब हो गई ए बी पर। तो जैसे ही लंब प्रूव हुआ तो इट मीन्स कि ये जो एंगल है, एंगल पी है, वो कितना डिग्री होगा, वो 90 डिग्री होगा। क्या होगा, एंगल पी भी 90 डिग्री होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है ना, क्योंकि ये परिमेय एग्जाम में आने के चांसेस है। और पूरे चैप्टर में, जो पूरा 10 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 है, उस पूरे के अंदर सिर्फ 2 ही प्रमेय है, प्रमेय नंबर 10.1 और प्रमेय नंबर 10.2, और उसी प्रमेय से पूरे चैप्टर का आपको सॉल्व करना है। तो आज का वीडियो ये तक, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।